एक सवाल मुझे बहुत ज़्यादा जो तंग कर रहा है काफ़ी दिनों से, वो सवाल विलायत फ़कीह के ऊपर है। मतलब हमने कह दिया तकलीद शर्री नहीं है, अक़ली है। आपने क्या करना है कि अकल के तस्लीम कर रही है, आपने अमल करना है इसके ऊपर और ज़रूरी नहीं है कि आप तकलीद करें, आप एहतियात पे भी अमल कर सकते हैं। चलें ठीक है, समझ में आ गया, एहतियात पे भी अमल कर सकते हैं, हर चीज़ हो गई। लेकिन फिर ये विलायती फ़कीह क्या है? फिर विलायती फ़कीह के अंदर मज़ीद एक आमा आ जाती है, ख़ासा आ जाती है। फ़कीह कह रहा है कि तुम सिर्फ़ शरई नहीं बल्कि सारे उमूर के अंदर जो है मैं तुम्हारे पास हूँ। तुमने हर चीज़ के ऊपर मैं तुम्हारे ऊपर हुज्जत हूँ। ये चीज़ समझ नहीं आई, फ़कीह चलें दीनी मसाइल में, शरई मसाइल में तो हम पर हुज्जत इस तरीके से है कि उसके पास दीन का, शरीयत का सारा इल्म है और अकल तकाज़ा कर रही है कि मैं उसके पास जाऊँ। बाकी मुझे समझ नहीं आ रही, जो लोग मिसाल के तौर पे अयतुल्लाह खुमैनी या आगा खामनेई के मुक़ल्लिद हैं, तो वो तो आमा वाले हो गए। मतलब हर चीज़ के अंदर मैंने निकाली तलवार, मैंने यमन भी फ़तह कर लिया, इसराइल भी फ़तह कर लिया और जाके इसके मैंने उनके हाथ में दे दिया सारा, क्योंकि जो है विलायत सिर्फ़ वही रखता है। अब वो चाहे मुझे रखें, वो चाहे मुझे जो है हटा दें। अब आप मुझे ज़रा इस चीज़ को क्लियर करें कि विलायत फ़कीह को जो कहा जाता है कि ये बिद्दत है, कुफ्र है, वो कहते हैं अल्लाह यारी साहब, और क्या वो सही नहीं कहते? क्योंकि ये तो एक अलग ही अपनी बनाई हुई चीज़ है। चलें पहले तकलीफ को तो हमने बचा लिया अक़ली तौर पर, कह कर के ये अक़ली है। लेकिन अब विलायत फ़कीह उसके अंदर फिर वो मज़ीद ये तो है बढ़ते ही जा रहे हैं, वो कहते हैं फ़कीह चलें शरीयत के तौर पर हैं, वो तो हर चीज़ के अंदर हमारे ऊपर हुज्जत बन रहे हैं। ये समझ नहीं आई, ज़रा इसको क्लियर कीजिएगा मुख्तसर से अंदाज़ में। देखें, तकलीद का जो इशू है ये अकली है और फितरी है। इसके अंदर तकलीद हम्म, नहीं होगी, यानी तकलीद करने में आप किसी की तकलीद नहीं करते। ठीक है, इस वजह से आप तकलीद नहीं करते कि सही चीज़ नहीं लिखती है कि तकलीद करना वाजिब है। तकलीद आप इस वजह ठीक से है। करते हैं क्योंकि आपको अकल कहती है और फितरत कहती है। जैसे आप अल्लाह की इताअत इस वजह से नहीं कहते कि क्योंकि कुरान में लिखा हुआ आ गया अल्लाह की इताअत करो, बल्कि आप इस वजह से कहते हैं क्योंकि आपको अकल कहती है कि खालिक और मालिक की इताअत करनी है। आप अल्लाह को इस वजह से एक नहीं मानते कि कुरान ने कह दिया अल्लाह एक है, नहीं, आपकी अकल कहती है कि अल्लाह मौजूद है और वो एक है। जब ये मसला आता है विलायत फ़कीह का, और वो जो विलायत फ़कीह आमा का नज़रिया, आमा का नज़रिया क्या मतलब कि आप अगर अपना मुल्क का निज़ाम बना रहे हैं कि हम मुल्क को किस तरीके से चलाएंगे और कौन से हम उसमें महकमे बनाएंगे, कौन से हम इदारे बनाएंगे, कज़ावत के अलावा, ठीक है, कज़ावत के अलावा जो बाकी इदारे हम किस तरीके से बनाएंगे, कैसे चलाएंगे, तो ये चीज़ ऐसी है कि जो अकली और फितरी नहीं है। यानी अक्ल और फितरत तो आपको ये भी कहती है कि आप सब मिलजुल के चला लो, बस जो है वो मुखालफत ना हो, कुरान और हदीस की मुखालफत ना हो, ये भी अक्ल कहती है। अक्ल ये जिस तरह जमहूरियत का एक नज़रिया है कि आप सब लोग मिलजुल जाएं, जिस तरह हम एक इदारे में रह रहे हैं, एक हम बिल्डिंग में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, तो हॉस्टल का हमने एक सेटअप चलाना है, सुबह उठने का, खाने वगैरह पकाने का, तो अक्ल ये कहती है कि सब मिलजुल जाएं, एक को आप बड़ा सदर बना दें, लीडर बना दें, चंदा वगैरह इकट्ठा करें और यूं करके अपना सेटअप चलाएं। इसी तरीके से अपने मुल्क का जो आपने सेटअप चलाना है, देखें दीन के अलावा, फतवा के अलावा और जो कज़ावत के अलावा, क्योंकि वहाँ तो फ़कीह होगा ना, बाकी जो मुल्की सेटअप चलाना है, इसमें क्या इख्तलाफ है। और ये जो इख्तलाफ पैदा हुआ है ये इस वजह से नहीं है कि ये कोई चीज़ फितरी और अकली है, ये इख्तलाफ सारी की सारा रवायात की वजह से पैदा हुआ, रवायात के क्या समझने से क्या पैदा हुआ। तो इसको जो है वो रहबर मुअज़्ज़म ने भी अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा कि जो वलायत फ़कीह जो आमा का मसला है, ये जो है वो तकलीदी मसला है और इज्तिहादी मसला है। यानी आप इसको मुज्तहिद की तकलीद से क्या हल करेंगे, अगर आप खुद क्या इसके अंदर मौके पर तहकीक नहीं है। ये तकलीद की तरह वजूब नहीं है कि आप खुद बैठ के इसके ऊपर दलाइल देने लग जाओगे, चाहे आप जो है वो तहकीक आपने की हुई हो, तहकीक ना की हुई हो, चाहे आप मुज्तहिद हो या मुज्तहिद ना हो। यानी इस टाइम पे हम जो बैठ के यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तकलीद के वजूब के ऊपर, ये आप और मेरा मसला है, ये अवाम का मसला है। हम इसके ऊपर डिस्कशन डिस्कशन कर सकते हैं। ये कोई वो वाला मसला नहीं है कि जिसके लिए कुरान और हदीस की मार्फत ज़रूरी है और इल्म रिजाल की मार्फत ज़रूरी है और इल्म उसूल फ़िक़्ह और दिराया और रिजाल और हदीस की चीज़ें ज़रूरी, इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। एक अक़ली और फ़ितरी सी बात है, हम आपस में क्या तय कर लेंगे। लेकिन जब हम इस मसले पे आएँगे कि भई हमने मुल्क का निज़ाम चलाना है, तो क्या इसमें ज़रूरी है कि हम जो है वो फ़क़ीह जाम शरैत जो मुज्तहिद होगा उसको ही दरमियान में लेकर आएँ और उसकी परमिशन से चलाएँ, या हम आपस में मिल-जुल के चला सकते हैं, बस उससे हम ये गाइड ले लें कि कहीं पे कोई हम हराम काम ना कर दें, कोई ऐसा कानून ना बना दें जो शरीयत के खिलाफ हो। यानी मुज्तहिद हमें ये गाइड कर देगा कि भई आप अगर कानून बना रहे हो, तो इस तरह का कानून ना बनाओ कि जिस तरह शराब खाना खोलना है, जुआ खोलना है या सूदी निज़ाम चलाना है, इस तरह का कानून ना बनाओ, ये शरीयत के खिलाफ है। यानी हम मुज्तहिद से गाइड ले लेंगे हलाल-हराम की, बाकी हम अपना सेटअप खुद बनाएँगे। क्या इस तरीके से हमने करना है, ये सारे का सारा सेटअप ही मुज्तहिद हमें बना के देगा और हमें उसको ही क्या आगे लेकर आना है। इसमें क्या हो गया, इख्तलाफ हो गया। इसमें जब इख्तलाफ होता है तो ये इख्तलाफ अक्ल की बुनियाद पे नहीं होता कि आप कहें कि हम जी 4 बंदे मिलके बैठ के और इसके ऊपर हम बहस करने लग जाएँ। नहीं, ये एक खालिस जो है वो रवायात को समझने का इख्तलाफ है
और जिस तरह फतवे के खिलाफ होते हैं, ये वही वाला इख्तलाफ है। इसमें फुकहा, आप जिसकी तकलीद करते हैं, जिस फकीह को आप आलम समझते हैं, आप उसी की तरफ जाएंगे। अगर आपने सैयद सिस्तानी को आलम समझा और वो कहते हैं कि मैंने जो तहकीक की है इसमें मेरे नज़दीक ये साबित हुआ है कि आवाम के पास ये इख्तियार रहता है कि वो अपना निज़ाम और अपना सेटअप खुद बना सकते हैं ज़िंदगी को चलाने के लिए, किसी फ़कीह को उसमें मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फ़कीह की मुदाखलत इतनी होगी कि उससे हलाल हराम पूछ लेंगे बस। तो सही सीसानी जब ये नजरिया है, तो आप कहते हैं सही सीसानी को मैं आलम समझता हूँ कि वो रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम को बाकी से बेहतर समझ सकते हैं, तो आप फिर सही सीसानी के मुताबिक चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके नज़दीक ये साबित हुआ कि आयतुल्लाह सईद अली खामनेई इस मसले में आलम हैं, तो आप उनकी तरफ चले गए और उन्होंने कहा कि नहीं मैंने रवायात में तहकीक की, तो मुझे ये समझ आया कि नहीं, आप लोग अपना निज़ाम भी खुद नहीं बना सकते। ठीक है, कि मुल्क को कैसे चलाना है, अपने इलाके को कैसे चलाना है, आपको इसमें भी क्या है, फ़कीह को लाना पड़ेगा, फ़कीह के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, उससे आपने हर हर मसले को ओके करवाना पड़ेगा। तो ये फिर उनकी फहम हो जाएगी, आप फिर कहेंगे कि चल नहीं मैं उनके मुताबिक क्या चल रहा हूँ। तो मैं अपनी बात को क्या खुलासा समझ करूँ कि विलायत फ़क़ीह आमा और तक़लीद दोनों अलग चीज़ें हैं। तक़लीद एक फ़ितरी और अक़ली की ज़रूरत है कि जिसके ऊपर हम लोग बहस कर सकते हैं, लेकिन विलायत फ़क़ीह जो है वो अक़ली और फ़ितरी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि कुरान और हदीस के बगैर ये चीज़ हल हो जाएगी। नहीं, उसके लिए हमें कुरान और हदीस की तरफ जाना पड़ेगा, और कुरान और हदीस के समझने में जब फ़ुक़हा का इख्तिलाफ़ आ जाएगा, तो फिर वही कानून आएगा यहाँ पे कि जिसको आप आलम समझते हैं, आप उसकी तरफ जाओगे और दूसरे को क्या है वहाँ पे छोड़ दोगे।